हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम पहले डाउ फ्यूचर्स एनालाइज करेंगे, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे, फिर हम एफआईआई डेटा देखेंगे, उसके बाद दो स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं पोजिशनली और कैश सेगमेंट में वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। गाइस प्लीज़ लाइक करो, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपको बना के देता हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है डाउ फ्यूचर का चार्ट। अगर आप इसमें देखोगे, लास्ट वीक हमने ये वाले कैंडल को डिस्कस किया था जो कि ब्रेकआउट कैंडल के बाद फॉलो अप कैंडल था। एक क्लोज लुक अगर डालें तो लास्ट टू लास्ट वीक की रेंज थी ऑलमोस्ट 34,858 से 34,336 की। लास्ट वीक की अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट उतने की ही रेंज है, बट ये एक नेगेटिव कैंडल है और अगर आप देखो तो रेंज वही बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है। तो अब आगे करना क्या है, ये अभी हो गया है साइडवेज, ठीक है, और ये एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे ये एक क्लियर ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, जो यूएस की फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स। अभी नेक्स्ट वीक में जो रेंज हो सकती है वो 34,336 से लेके 35,102 तक की रेंज हो सकती है। 35,102 अगर ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी रैली आएगी। कुछ ऐसा टाइप का कैंडल आप देखोगे जो कि ऑल टाइम हाई के ब्रेक पे आया था। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है और 34,336 भी ब्रेक होता है तो फिर अगला सपोर्ट सीधा आता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 34,130 के आसपास, और अल्टीमेटली वो और नीचे तक भी जा सकता है। तो फिर हमें ये देखना है कि ओपनिंग कहाँ होती है मार्केट की। देखिए नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ बनेगी। अगर यहाँ कहीं पे ओपनिंग होती है तो या तो एक बहुत छोटी कैंडल बनेगी या तो फिर इसी रेंज को वो फॉलो करेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी अगर इधर कहीं क्लोज होता है। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये साइडवेज मार्केट ही है जब तक ये येलो लाइन या फिर ये टॉप वाली लाइन ब्रेक नहीं होती है। ये एक साइडवेज मार्केट ही है। अब चलते हैं निफ्टी पे। देखो निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है, वो अभी भी वैलिड है। आप क्लियरली देखो कि निफ्टी में स्ट्रेंथ भी काफ़ी है। अब इस कैंडल के बाद हमें एक छोटा सा डोजी कैंडल मिला है। जब भी डोजी कैंडल बनता है खासकर हाई के पास, तो फिर वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जिस साइड ब्रेक होगा उसी साइड आप हो जाओ। अगर आप कंसिडर करो ये कैंडल को, ये भी कुछ वैसा ही छोटा सा कैंडल था, ब्रेक हुआ नीचे, फिर एक पुल बैक आ गया, ठीक है। उसी तरह आप देखो ये एक छोटी कैंडल थी, ये ब्रेक हुआ, फॉलो अप नहीं आया, और जैसे ही ये ऊपर आया तो फिर ये अपसाइड पे फॉलो अप दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमें वही कंसिडर करना है। नो डाउट जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो कि 15,432 के आसपास है, वो अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट यहाँ पे दो लेवल्स हैं, 15,432 और 15,336। जब तक 15,300 ब्रेक नहीं होती है नीचे साइड पे, प्लीज मार्केट को शॉर्ट मत कीजिएगा। अभी भी ये साइडवेज हो सकता है, बट यहाँ पे पोजिशनली शॉर्ट पे आप नहीं बैठ सकते हो। इंट्राडे कर लो वो ठीक है। अभी अगर इसके अंदर हम ओपनिंग करते हैं मंडे को, तो आप समझो इस रेंज को हमें ऑब्जर्व करना होगा, विच इज 15,567 से लेके 15,835 तक। 567 टूटा सीधे 430, और अगर 835 टूटा तो मोर और लेस हम 16,000 के आसपास जा सकते हैं। 15,950 16,000 के आसपास तक हम जा सकते हैं। एक और चीज ऑब्जर्व करो, ये एक जो रैली है वीकली बेसिस पे, जो ये सीधी सीधी रैली गई है, ठीक है, यहाँ पे कोई पुल बैक आया नहीं है मीनिंगफुल। ये एक रेड कैंडल बस आया था। अगर आप देखो जब भी ऐसा होता है तो फिर एक बड़ा पुल बैक आता है। ये गया, फिर ये एक बड़ा पुल बैक आया। यहाँ देखो ये उस तरह का एक दिन था। ये एक शेकआउट कैंडल हुआ तो यहाँ पे भी बहुत लोगों के स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी और उसके बाद फाइनली ये आया था बड़ा करेक्शन। तो इस केस में भी कुछ वैसा ही होगा। अब वो यहाँ से होगा 16,000 से होगा वो मुझे नहीं पता। 16,000 के आसपास बहुत केयरफुल रहना, और यहाँ पे अपने लॉन्ग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो। अगर लॉन्ग्स करते भी हो तो उसमें अच्छे स्टॉप लॉस लगाओ। यहाँ पे भी अगेन मुझे 430 से लेके 16,000 तक की रेंज लगती है अगले हफ्ते में, बड़े रेंज।
और छोटा रेंज इस कैंडल के अंदर की भी हो सकती है। अगर हम इसके अंदर ओपन हो जाएंगे तो यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा। बैंक निफ्टी पे देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो अभी भी ये वीक है, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास गया नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही क्लियर है। कैसे बताता हूँ, मैं एक एक लाइन को कंसिडर करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। देखो, पहले मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। देखो, यहाँ 3 वीक से छोटी कैंडल्स बन रही है। ये छोटी छोटी कैंडल की जो है इनकी रेंज बहुत छोटी है। बैंक निफ्टी में इतना छोटा रेंज जनरली बहुत टाइम तक नहीं रहता है, और मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। बॉडी छोटी हो सकती है, आप देखोगे यहाँ पे भी बड़ी बॉडी है, ये वाला बॉडी भी इससे बड़ा है अगर आप कंसिडर करोगे, तो इतनी छोटी रेंज बहुत टाइम तक नहीं रहता है। तो अब बैंक निफ्टी में इसका क्या मतलब हो रहा है? बैंक निफ्टी में इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी अभी कंप्रेस्ड है और ये ब्लास्ट होने वाला है किसी एक साइड। नीचे साइड पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 34,300 से पहले पोजिशनली शॉर्ट मत करना। ये ऐसा हो सकता है कि यूं नीचे आएगा और फिर यहाँ से बाउंस दे देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ नीचे कहीं आए तो यहाँ पे शॉर्ट मत करना। ऊपर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट आप कर सकते हो, दैट इज 35,800 और 36,500। 36,500 पे तो पक्का एक पोजिशनल शॉर्ट ले सकते हो, लेकिन नीचे साइड पे जब आए तो 34,300 जब तक ब्रीच नहीं होता है एक अच्छे कैंडल के साथ, तब तक उसको शॉर्ट मत करना, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी ये एक साइडवेज मार्केट है जब तक ब्रेकआउट नहीं आती है। अगर हम इस रेंज के अंदर खुलेंगे, खासकर अगर कहीं यहाँ बीच बीच में खुलते हैं, तो फिर यही रेंज हो जाएगी अगले हफ्ते की, मोर और लेस यही रहेगा। अगर हम यहाँ कहीं ऊपर खुलते हैं और फिर बैंक निफ्टी ऊपर चलने लगे, तो फिर हम 36,500 अगले हफ्ते में ही देख लेंगे। और अगर बिल्कुल नीचे खुल के इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर हम यहाँ तक के लेवल्स देख सकते हैं जो कि 33,270 का। तो एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर साइड पे भी और नीचे साइड पे भी, लेकिन बीच में कुछ मत करना। बीच में या तो इंट्राडे करो, या तो फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो छोटा स्टॉप लॉस लगा के, या फिर यहाँ पे बाय करो छोटा स्टॉप लॉस लगा के। यहाँ बीच में कुछ मत करना, मार्केट पूरा वॉलेटाइल हो जाएगा। अब देख लेते हैं FII डेटा। FII डेटा अगर आप देखोगे तो अभी तक इस मंथ में अच्छी खासी नेट बाइंग पे बैठे हैं FIIs, और अगर हम FII और DII का नेट देखें तो भी ये काफ़ी अच्छा फिगर है। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो करीब 1020 करोड़ का इन्होंने सेल ऑफ किया है, और 2750 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है। तो नेट यहाँ पे बाइंग हुई है लास्ट वीक में, तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये मंथ एंड तक क्या सिनेरियो रहता है। अभी भी 2 वीक्स है हमारे पास एक्सपायरी से पहले, मंथली एक्सपायरी से पहले, तो लेट्स सी कि तब तक यहाँ पे किस टाइप के फिगर्स आते हैं। अब 2 स्टॉक्स कंसिडर करते हैं जो मुझे नेक्स्ट वीक में अच्छा लगता है। पहला है सोमानी सेरामिक्स। सेरामिक्स में एक अच्छा रनअप आया है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी लगार्ड है और उसको आप प्ले आउट कर सकते हो। कजारिया इज ऑल्सो गुड, लेकिन कजारिया मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें अपसाइड वो ऑल टाइम हाई के पास है और कहीं ना कहीं उसमें अपसाइड थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। सोमानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखें क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट कैंडल था, यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम थी, फिर 2 छोटे छोटे डोजी कैंडल यहाँ पे बना है, मतलब कि इसने 2 बार इस लेवल को टेस्ट किया है। और अभी जब तक ये लेवल सेफ है, दैट इज 413, यहाँ पे हम 538, 683 एंड अल्टीमेटली 942 का लेवल्स देख सकते हैं। आपको अगर ये 450 के आसपास मिलता है तो आप 413 का वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के 538 और 683 के लिए प्ले कर सकते हो। मुझे बहुत चांसेस लगता है कि ये 683 जाएगा धीमे धीमे करके, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करते चलना, और जैसे ही 538 चला जाए तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कॉस्ट पे लाके फिर ट्रेल करते चलना। सेकंड जो मुझे पसंद आ रहा है वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी एंट्री है। अगर आप देखोगे ग्लेनमार्क ऑलरेडी थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है 600 के आसपास खरीदने का। अगर ये किसी भी कारण से 600 के आसपास आता है तो फिर वहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का बाइंग मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट एक रेंज में था, तो हो सकता है मार्केट एक बार में ये 696 लेवल को नहीं निकाल पाए एंड यहाँ जाके एक रिट्रेसमेंट दे। उस रिट्रेसमेंट में आपको एंटर करना है, तो योर टारगेट शुड बी
to enter between 600 and 650 and then your target should be around 900. तो यहाँ पे भी आपको करीब 40% 45% का मूव मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 573 या राउंड में रख सकते हैं 570। यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न का स्ट्रक्चर है ये, और उसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 930 के आसपास आता है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है और इसका टारगेट भी 900 से 930 के बीच में आता है। इस जगह को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे स्टीप फॉल हुआ था, तो यहाँ पे राइज भी स्टीप होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक मोमेंटम जोन होता है वहाँ पे बहुत फ्रीली प्राइस मूव करता है। अगर आप ये वाले पार्ट को भी देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेल हुआ था, तो यहाँ पे कंटिन्यूस राइज भी हुआ है, ठीक है। और ये पार्ट तो उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूस है, तो एक बार ये 700 के ऊपर टिकने लगे तो फिर ये बहुत जल्दी 900 दिखा सकता है। तो इसको मिस मत करना। अगर आपको यहाँ कहीं नीचे में मिलता है तो आप ले आउट करो, या फिर 700 के ऊपर भी अगर आप इसको पकड़ सकते हो तो भी अराउंड 25-28% का अपसाइड है 900 के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए, कोई एडिशंस चाहिए, तो मैं वो ऐड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।